Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE Mains, ESC 2024 and UPPSC AE and other AE JEE एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क 9 और दूसरे पार्ट में आपने जो क्वेरी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछी थी उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टास्क 9 से। टास्क 9 आपका 28 अक्टूबर को होगा, सैटरडे को। उसके बाद संडे को आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो पिछले 4 दिनों से काइंड ऑफ आपका रिवीजन ही चल रहा है। आप लगभग चैप्टर्स के, लगभग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करके देख रहे हो, ताकि इस संडे को जो फुल टेस्ट होने वाला है उसमें आप एक लिमिट सेट करो, अपना एक मिनिमम सेट करो कि आपका अभी मिनिमम स्कोर इतना है। अब अगर आप बिना इस रिवीजन के करते तो वो मिनिमम स्कोर आपका बहुत नीचे होता, तो वो कॉन्फिडेंस को गिरा सकता था आपके। तो इसलिए एक बार आपने देख लिया, आपकी अप्रोच इस टाइम पे है होल 2 पार्ट। आपने सब सिलेबस को एक बार ही देख लिया। अब इसके हिसाब से देखना है आपको कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब आपको अंदर की साइड चल के डेफिनेशन आपको क्वालिटी पे वर्क करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, आपको एक एक चीज़ को देखना है। ठीक है, तो अब इस अप्रोच को हम यूज़ करेंगे। एक बार आपने पूरा सिलेबस देख लिया, अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर्स दूंगा पढ़ने के लिए, उसको आपको कवर करना होगा। लेकिन आज टास्क 9 में आपको ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, हाइड्रोलॉजी और OCF, ऑल्दो FM का टास्क जब मैंने आपको दिया था तो शायद OCF आपने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन OCF बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ESC में देखो इसका वेटेज, तो ESC में क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक आते हैं, इसके अंदर अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, लेकिन अभी लगभग बच्चों का OCF छोटा होता है। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने OCF आज तक एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आप आज सिर्फ YCT के क्वेश्चन करोगे OCF के, और ये आपको टेक्निकल बूम की तरह करना है। टेक्निकल बूम क्या होता है? आपने ट्रांसपोर्ट ओपन किया YCT की किताब में, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम की किताब में, उसके अंदर आपने पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन किए, दूसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन किए, तीसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन किए, ऐसे सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन कर लिए, YCT कर लिया। स्ट्रक्चर एनालिसिस के भी सिर्फ YCT के क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि ESC के भी काफ़ी टफ हो जाते हैं करने। इस ESC के भी हैं, लेकिन आज सिर्फ YCT के करोगे कि आप चीज़ों को सीखोगे कि एक छोटे लेवल पे आप किस तरह से क्वेश्चन को करोगे, उसके बाद बड़े लेवल पे ESC लेवल पे आपको जाना है। हाइड्रोलॉजी की भी YCT के क्वेश्चन करोगे आप, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करोगे। OCF के सिर्फ YCT के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, एक ही चैप्टर होगा उसका, तो इसके 30-40 क्वेश्चन कर लेना, थोड़ी समझ डेवलप करने के लिए कि OCF होता क्या है। उसके बाद जब ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट के ESC के क्वेश्चन करना। हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि 10 क्वेश्चन करने में भी आधे से 1 घंटा लग जाता है आराम से, ESC के जो PYQs होते हैं। तो आप क्या करोगे कि 5-5 क्वेश्चन कर सकते हो। 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के ESC के करने हैं आपको, ESC PYQ से, और उनके सॉल्यूशन देखने हैं, समझने भी है। ऐसे ही हाइड्रोलॉजी के भी ESC के भी क्वेश्चन करोगे, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 आइटम आपको कंप्लीट करनी है। इन 6 आइटम में जैसे आपको किस तरह से पढ़ना होता है, आपको सीधा स्टार्ट ऐसे करना होता है। जैसे आपने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे मान लो इसके अंदर 10 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर के आपने 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप एक बार अगर पढ़ने बैठोगे तो एक बारी में आपको ये पूरा करना है। ठीक है, 10 के 10 चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन हो गए, किसी में थोड़े ज़्यादा भी होते हैं। तो ये जब सब कर लोगे आप, तब जाके आप उठोगे, तब जाके एक ब्रेक लोगे। इसमें लगभग 1 से 2 घंटे आपके लग जाएंगे, क्योंकि आप इसकी थ्योरी भी देखोगे, नोट से थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देखोगे, ये हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस के YCT के क्वेश्चन करोगे, इसमें 2 घंटे हो जाएंगे। मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 आइटम आपके पास हो जाएंगे। तो 6 सीटिंग में आपको ये सब कंप्लीट करना है। अगर आपने ढंग से ये 6 सीटिंग आपने कर ली तो अल्टीमेटली लगभग 10 घंटे की आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और 10 घंटे डेली पढ़ना, इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया कि नहीं। आपको बस सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि आपके एग्ज़ाम तक हर दिन आप 10-10 घंटे पढ़ पाओ। आपने सिर्फ इतना भी किया तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव करनी है स्टडी। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे सिर्फ YCT के आपने ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन किए, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन 10 घंटे में आपने 2 घंटे ट्रांसपोर्ट के YCT के क्वेश्चन को दिए, 2 घंटे उसके ESC के क्वेश्चन को दिए। जितनी डाइवर्सिटी आप बढ़ाओगे अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की, उतना आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ एक मोनोटोनस रहोगे कि सिर्फ स्ट्रक्चर में ही 10 घंटे लगा दिए, ज़्यादा सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ोगे, सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बस फॉलो करते रहो इन सब चीज़ों को, और सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो ये सब आपको करना है। और उसके बाद टास्क 10 में
आपको एक टेस्ट देना है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये करना है। आप ये टास्क जो आपका टेस्ट होगा वो आप कहीं से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ होगी उससे भी अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी के पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होगी तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लेना, अगर आपने नहीं ली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टेस्ट सीरीज़ लेना। आपके पास कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ होगी तब भी आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के ही PYQs अवेलेबल होते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट, कई सारे एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉन टेक्निकल आता है, तो मैं टास्क दे के नॉन टेक्निकल वहाँ से कवर कराता हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लेना, क्योंकि आगे के दिनों में मैं टेक्स्ट बुक से भी आपको टास्क दूंगा करने के लिए। ठीक है, तो ये ख़रीद लेना, बहुत सस्ती है, 1 साल वाली ले लेना, और प्रो जो वर्ज़न होता है उसका वो लेना, क्योंकि उसके अंदर PYQs मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो 1 साल की 300 के आसपास की आती है, बहुत सस्ती पड़ती है। और NEFWB7, ठीक है, ये कोड यूज़ कर लोगे आप तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नहीं करोगे तब भी बहुत सस्ती है, ले सकते हो। अच्छा, ये वैलिड ना हो तो नीचे लिंक दिया है, उस पर भी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली कंसेशन होके डिस्काउंट लग के आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो आपका आज का टास्क है 28 अक्टूबर सैटरडे का, जो आपको कंप्लीट करना है आज के आज में। और उसका फिर फुल टेस्ट आपको देना है। फुल टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा, आपको डायरेक्शंस दे दूंगा। आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा एक, जिसमें आप सभी बच्चे अपने मार्क्स एंटर करोगे। तो ये सब तो कल की बात होगी, अभी तो मतलब उसके बाद की बात होगी आपको, लेकिन ये टास्क 9 कंप्लीट करना है आज। तो अब आते हैं क्वेरीज़ पे जो आपने मुझसे पूछी थी। तो पहली क्वेरी है निमिषा श्रीवास्तव 9091 की, UPPSC AE के लिए सर ये वाली वीडियो फॉलो करूं या SSC JEE 2022 प्री वाली विद GK, हिंदी भी साथ में लेके चलना है फॉर रिवीजन। ठीक है, पहली बात तो जो बच्चा नोटिफिकेशन आने से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है उसका सिलेक्शन लगभग तय होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद से तो नोटिफिकेशन क्या, जब फॉर्म भरा जाता है उसके बाद से तो बहुत बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन से पहले भी स्टार्ट कर देता है उसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, और अल्टीमेटली ये है कि नोटिफिकेशन से पहले तैयारी इसलिए स्टार्ट नहीं करते बच्चे की नोटिफिकेशन आएगा भी कि नहीं, ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आप ये सोचो ना कि टेक्निकल तो कॉमन है ना, टेक्निकल तो करोगे तो बाकी सब एग्ज़ाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैं आपको इसके लिए गाइड कर देता हूँ। UPPSC AE का जो टेक्निकल पेपर होता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, फैक्ट बहुत कम होते हैं ऐसे कि रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ESC का रिपीटेड आ गया, लेकिन आपको ESC के भी क्वेश्चन करने होते हैं, YCT के भी, क्योंकि उसके तर्ज पे उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन UPPSC में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे तो आपको एक लेवल पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे से ही क्वेश्चन आएंगे तो आप कर दोगे। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल के लिए आप ये DGP 2 को फॉलो कर सकते हो, DGP 2.0 प्लस को, जो मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसको फॉलो कर सकते हो आप। इसके अंदर आपको नोट्स भी पढ़ने होंगे, इसके अंदर आपको ESC के PYQ भी करने होंगे, इसके अंदर आपको YCT AE के भी क्वेश्चन करने होंगे, गेट के 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन वो लास्ट में करेंगे हम, पहले आप इन चीज़ों को कवर करोगे। दूसरा टेस्ट जब मैं आपको बोलूँगा मेंस के लिए देना है, SSC JEE मेंस के लिए, भले ही आप SSC JEE मेंस अटैम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको SSC JEE मेंस का उस दिन टेस्ट देना है। ये आपको UPPSC AE में भी हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं अब GK की, और GK एंड और हिंदी होता है इसके अंदर। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको टू द पॉइंट आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की, वाइट कलर का उसका कवर होता है। उसके अंदर हर एक एग्ज़ाम में आए हुए, एटलीस्ट यूपी में आए हुए, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स लगभग रिपीट हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से 20 से ज़्यादा आप कर दोगे बहुत आराम से, अगर आपने वो बुक बहुत अच्छे से कर ली है तो। इवन 25 के 25 भी सही कर सकते हो। और अगर हिंदी में आपके इतने नंबर आ जा रहे हैं तो टेक्निकल लगभग सबका बराबर सही जाता है, तो 100% आपका सिलेक्शन है। तो हिंदी आप यहाँ से करोगे। जीके के लिए बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी है, बहुत टिपिकल सा पेपर आता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो हर कोई करेगा वो आपको आने चाहिए। उसके लिए आप एक कोई बेसिक नोट्स ले लेना, कोई भी कहीं से भी किसी भी कोचिंग के, अगर नहीं है तो सौरभ पांडे सर के नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना और उनको पढ़ लेना शुरू से लेकर आखिर तक। बहुत बेसिक नोट्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम में उनसे पूछा जाता है आराम से भी। ठीक है, और साथ में क्या करना, द हिंदू अगर पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाओ तो डेली उसका एनालिसिस आता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में होता है, तो आप कोई सा भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। प्रशांत तिवारी करके सर हैं, स्टडी IQ के शायद, ठीक है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। हर दिन का बस वो 2x करके आधे घंटे की वीडियो देख लेना, करंट अफेयर लगभग आपका कवर हो जाएगा।
इससे आपका सिलेक्शन यूपीपीएससी में एई में बड़े आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक सिंह का, सर आपका होम टाउन कहाँ पे है? मेरा होम टाउन यूपी में है, सहारनपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तोमर का, सर यूकेपीएससी जेई के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो। दिसंबर 23 में एग्ज़ाम शुरू हैं, ठीक है। यूकेपीएससी जेई के लिए बुक कौन सी यूज़ करें? ठीक है, देखो यूकेपीएससी जेई लगभग एई जैसा ही होगा, थोड़ा सा लेवल हल्का सा कम हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है सेम लेवल का आ जाए। तो इसके अंदर जितना मुझे नॉलेज है, जेई को मैं फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि जेई का एग्ज़ाम मैंने दिया भी नहीं था, एलिजिबल भी नहीं था, मैं एई का ही एग्ज़ाम दिया था। हाँ, एई का एग्ज़ाम बच्चे पूछ रहे थे, एई का एग्ज़ाम मैंने दिया था और उसमें इंटरव्यू मेरा मतलब इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आई है, कल ही उसका रिजल्ट आया है। तो यूकेपीएससी जेई की बात करते हैं। टेक्निकल, हिंदी, इंग्लिश और जीके जो मैंने कवर किया था एई के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल के लिए सीधा सीधा वाईसीटी एई, इससे आपका काम 100% हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। इन दोनों किताबों को बहुत अच्छे से समझ लेना, जो चीज़ रटने की होगी तो रट लेना। हिंदी फिर से आदित्य पब्लिकेशन की बुक, चल जाएगा काम। इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट, इस किताब को देख लेना, इसके अंदर रूल्स वगैरह दे रखे हैं, हर दिन एक एक चैप्टर देख लेना और इससे काम चल जाएगा आपका। और जीके के लिए फिर से जो मैंने ऊपर बताया है यूपीपीएससी एई के लिए कि सौरभ पांडे सर के नोट्स, इसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि सौरभ पांडे सर के नोट्स ही देख लेना, उसी में से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे, तो सौरभ पांडे सर के नोट्स देख लेना। ज्योग्राफी तो बहुत कम है, पॉलिटी और हिस्ट्री के तो देख ही लेना। और करंट अफेयर वापस से द हिंदू के डेली के एनालिसिस देख लेना, ठीक है, आधे घंटे में कवर हो जाती है, एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देख सकते हो, करंट अफेयर उसमें कवर हो जाएगा आपका। तो ये यूकेपीएससी जेई के लिए आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ, इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले लेना, उसके अंदर जो पीवाईक्यूज़ हैं यूकेपीएससी जेई के, उनको एज अ टेस्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेविड सिंह ने पूछा है कि हेलो सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू था, तो इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको कि बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। टेक्निकल बहुत कम था, नॉन टेक्निकल काफ़ी था, एचआर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे थे, तो उनका मैंने अपने अकॉर्डिंग सूटेबल आंसर देने की कोशिश की और ओवरऑल मेरा इंटरव्यू ठीक रहा, अच्छा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएक्सपेक्टेडली हैपन का, कि सर ईएससी के हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम लगता है ईएससी के क्वेश्चन करने में, वाईसीटी एई का क्वेश्चन कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? देखो, सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 दिया, 3 सब्जेक्ट मैं आपको देता हूँ करने के लिए। इसमें वाईसीटी एई लगभग तीनों की होती हैं और ईएससी पीवाईक्यू भी लगभग तीनों के होते हैं करने के लिए। तो ये एक तरह से मान लो एक टास्क में 9 टास्क होते हैं, 9 टास्क आपके होते हैं। अब आपको सभी टाइम, सिर्फ ये नहीं कि आपने पहले टास्क के सिर्फ ईएससी के क्वेश्चन में लगा दिया, आपको मान लो 10 घंटे पढ़ना था, 10 के 10 घंटे लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके अंदर 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा, इस तरह से 9 घंटे आपके मान लो हो गए, तो 1.5 घंटा लगा दो, उससे ज़्यादा मत लगाओ, 1.5 घंटे में जितना कर पा रहे हो उतना कर लो, ठीक है। अब 1.5 घंटा जैसे आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं, एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है 15 क्वेश्चन ज़्यादा हैं वाईसीटी के, तो आप 8 क्वेश्चन कर लो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है ज़रूरी कि हर सब्जेक्ट के वाईसीटी और ईएससी करना दोनों ही ज़रूरी है। आप किसी सब्जेक्ट का सिर्फ वाईसीटी कर लोगे 5 घंटे लगा के, उससे अच्छा ये है कि 1.5 घंटा इसको दे दिया, 1.5 घंटा इसको दे दिया, इससे भी काम चल जाएगा। अब इस 1.5 घंटे में अगर आप सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो हर हर चैप्टर के, तब भी चलेगा, ठीक है। तो आप 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हो तो 5-5 क्वेश्चन करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के ईएससी के छोड़ दिए कि हाँ सिर्फ वाईसीटी ही किया, पूरा टाइम लग गया इसमें, नहीं, सब कुछ करना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन कम कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हर एक चैप्टर को करना है आपको, वाईसीटी के भी और ईएससी के भी। नेक्स्ट यूज़र आयु मतलब कमेंट है कि सर आपके यूपीसीएल एई में कैसा रहा? ये मैंने बताया था आपको, इसमें फ़ाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। इंटरव्यू तो मैंने दिया था लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, मेरे इतने नंबर नहीं थे। GSCB का है आपका सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट में हो जाए, बिल्कुल जो डिज़र्विंग होगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। सभी ने बहुत मेहनत की है, तो जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी उसका सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं भी होप कर रहा हूँ कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो फिर ये जो मेरी भाग दौड़ है, ये जो मेरी मेहनत का कर्म है, एटलीस्ट कंपटीशन की तैयारी में ना लग के एक समाज की तरफ लगे, अपनी फैमिली की एक बेटर
कंडीशनिंग में लगे कि उनको मैं सहारा दे पाऊँ, सपोर्ट दे पाऊँ, ठीक है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगे। तो मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि इस कंपटीशन की लाइन में थोड़ा मैं बाहर निकलूँ अब इससे। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप टास्क कंप्लीट करते रहोगे तो सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।